हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है किलेट संकुल, किलेट लिगेंड और किलेटिकरण की घटना। देखो, हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कोई भी जो उपसंयोजक यौगिक है, जो संकुल यौगिक है, हम उसको इस तरह से लिखते हैं। ये केंद्रीय धातु परमाणु था और ये लिगेंड थे, इनकी संख्या n, और इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था और इसके ऊपर कोई चार्ज आता है प्लस माइनस n, या ये न्यूट्रल हो सकता है, जिसको हमने नाम दिया था उपसंयोजक एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब बात ये है, इससे पहले एक लिगेंड का प्रकार आया था जिसको हमने नाम दिया था उभय तंतुर लिगेंड, यानी वे एक तंतुर लिगेंड जिनके पास एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और उन दोनों में से एक ही समय पर कोई एक दाता परमाणु है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाता है, तो उन लिगेंडों को हमने नाम दिया था उभय तंतुर लिगेंड। आज हम पढ़ेंगे किलेट लिगेंड। ये कौन से होते हैं? ये बहुतंतुर लिगेंड होते हैं। अब बहुतंतुर लिगेंड कौन से होते हैं? वे लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं और जो सभी के सभी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। उसमें से हमने एक द्वितंतुर लिगेंड भी एग्जाम्पल देखा था, त्रितंतुर का भी देखा था, पंचतंतुर का भी देखा था, हेक्साडेडेट यानी शततंतुर का भी एग्जाम्पल देखा था। वो सभी के सभी क्या बनाएंगे? किलेट लिगेंड बनाएंगे। अब किलेट लिगेंड नाम क्या है वो थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए हम चलते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए अपने पास कोई एक लिगेंड है, वो इस संकुल है, वो इस तरह का है। n कोई केंद्रीय धातु परमाणु है और इसके साथ में ये En, हम इसकी फुल फॉर्म की चर्चा आगे वाले चैप्टर में करेंगे। En एक लिगेंड है, उनकी संख्या n है और ये इस तरह से एक द्वितंतुर लिगेंड हम इसके साथ जुड़ा हुआ है। En है एथिलीन डाइएथिलीन। En का मतलब है एथिलीन डाइएथिलीन, एथिलीन डाइएथिलीन, और इसका सूत्र ये होता है H2n CH2 CH2 और NH2। अब ये नाइट्रोजन है, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये नाइट्रोजन है, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये भी एक उपसंयोजक बंध का निर्माण करता है और ये भी एक उपसंयोजक बंध का निर्माण करता है। एक साथ दो बंधों का निर्माण कर रहा है। लिगेंड एक है लेकिन बंध बन रहे हैं एक से अधिक, दो बन रहे हैं, तो हम इसको बोल देते हैं द्वितंतुर लिगेंड या डाइडेडेंट लिगेंड। पहले इसको बाइडेडेंट नाम भी दिया जाता, आजकल डाइडेडेंट लिगेंड के नाम से ही जाना। चलिए, अब मान लीजिए अपना कोई केंद्रीय धातु परमाणु है, उसको मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखते हैं। ये केंद्रीय धातु परमाणु है, कोई सा भी हो सकता है, इसके ऊपर कोई चार्ज प्लस माइनस जो भी है वो। ये भी इसके साथ उपसंयोजक बंध बना रहा है और ये भी इसके साथ एक उपसंयोजक बंध का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह से एक चक्रीय संरचना बन गई। यहां पर कितने सदस्य की हुई है? 5 सदस्य। एक ई हो गया, एक नाइट्रोजन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये नाइट्रोजन, यानी 5 सदस्यों की एक वलय बन गई। और हम जानते हैं कि जो चक्रीय संरचना होती है वो अधिक स्थायी होती है। इस तरह के जो संकुल बनते हैं वो जो एक तंतुर लिगेंड होते हैं उनकी तुलना में अपेक्षाकृत कुछ अधिक स्थायी होते हैं। अब बात यह है कि ये जो लिगेंड है, इस लिगेंड को हम अपना क्या लेंगे? किलेट लिगेंड। किलेट ग्रीक भाषा वर्ड है, जिसको हम शाब्दिक उसका अर्थ देखें तो चक्रीय होता है। ठीक है, तो एक चक्रीय टाइप संरचना होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? किलेट लिगेंड। अब एक एग्जाम्पल लेके इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। मान लीजिए ये अपना एक PT En और ट्राइस और इसको प्लस। ठीक है, तो PT केंद्रीय धातु परमाणु है, उसको मैंने यहां पर साथ दिया PT। थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, क्लियर दिखाई। चलिए, ये हो गया अपना केंद्रीय धातु परमाणु। लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं? 3। En अभी हमने नाम लिखा था एथिलीन डाइएथिलीन, का फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं NH
CH2 CH2 और NH2। ये इसके पास लोड में है तो दाता परमाणु को दान कर सकते हैं। तो ये एक इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 6 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो उसकी संरचना बनती है अष्टफलकीय। जी हाँ, अष्टफलकीय। अब इसको यदि 6 के 6 तीन लिगेंड है, तीनों को जोड़े तो इस तरह से जोड़ लेंगे NH2 CH2 CH2 और ये हो गया NH2। ये एक इस लिगेंड में उसे संरचना बना। दूसरा यहां पर जोड़ते हैं NH2 CH2 CH2 और यहां पर फिर NH2। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसमें भी दो उपसंयोजक बंधों का निर्माण कर दिया। ठीक इसी तरह से NH2, ये भी NH2 CH2 CH2, इसमें भी दो उपसंयोजक बंधों का निर्माण कर दिया और इसके ऊपर 4 गया इसका 2। तो ये जो लिगेंड है, अब इस लिगेंड का नाम हम क्या रखेंगे? किलेट लिगेंड। और ये जो संकुल बना है, इस संकुल को हम क्या नाम देंगे? किलेट संकुल। किलेट संकुल। और ये जो लिगेंड है, इस लिगेंड को कहेंगे किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड। ये थी घटना। अब बात ये है कि जो उभयबंधु लिगेंड है वो किलेट लिगेंड क्यों नहीं होते, और उसका हमने पीछे 4 एग्जाम्पल किए थे। एक CN वाला था, एक OCN वाला था, एक SCN वाला था और एक NO2 वाला था। ये थे। क्योंकि ये भी इस तरह से दो दाता परमाणु रख रहे हैं। ये 2 दाता परमाणु वाला 3 वाला भी हो सकता है, 4 वाला भी हो सकता है, 5 वाला भी हो सकता है, 6 वाला भी हो सकता है। जितने ज्यादा दाता परमाणु होंगे, जितनी ज्यादा चक्रीय संरचनाएं होंगी, संकुल का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। ये क्यों नहीं बनाते? तो इसमें हमने पहले भी थोड़ा उपसंयोजक यौगिकों में पढ़ा था, उभयबंधु लिगेंड जब पढ़े थे तब पढ़ा था कि CN है, उसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही दाता परमाणु है। ये भी ले सकता है और ये भी ले सकता है। लेकिन इस तरह से जो चक्रीय संरचना बनती है वो 3 सदस्यों की बनती है। मान लीजिए ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, ये क्या लिए धातु परमाणु, ये भी उपसंयोजक बंध बना ले और ये भी उपसंयोजक बंध बना ले। तो 1 2 3, तो ये वलय जो बनी है, चक्रीय जो संरचना बनी है, साइक्लिक जो स्ट्रक्चर बनी है, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 3। और हम जानते हैं यदि किसी वलय में चक्रीय संरचना में सदस्यों की संख्या 5 से कम होती है, 4 वाले कुछ हद तक स्थायी होते हैं लेकिन उतने स्थायी नहीं होते। सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं 5 और 6 वाले। उनमें भी कई बार 5 वाले बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं, कई बार 6 वाले ज्यादा स्थायी होते हैं। 6 वाले तब अधिक स्थायी होते हैं जब उसमें एक एरोमेटिक वलय बन जाती है, वो पर आगे चर्चा करेंगे। और 5 वाले नॉर्मली वैसे स्थायी होते ही हैं। यदि एरोमेटिक वलय नहीं है तो 5 वाले ज्यादा स्थायी होते हैं, और वलय वो एरोमेटिक वलय बन गई, कंजुगेशन वाला सिस्टम आ गया तो 6 वाले अधिक स्थायी होती है। तो इसमें सदस्यों की संख्या 3 ही है, तो 3 वाले तो बहुत ही कम स्थायी होते हैं। बनते तो हैं लेकिन उनका स्थायित्व न होने के कारण एक इसमें से बंध है वो वापिस से टूट जाता है और ये एक दंतुल लिगेंड के रूप में रहते हैं। और एक दंतुल के रूप में रहेंगे तो हम इनको किलेट लिगेंड नहीं कहेंगे। तो किसको कहेंगे? जब यदि सदस्य संख्या यहाँ पर 4 हो, कम से कम 4 वाले भी बहुत कम स्थायी होते हैं, 5 वाले 6 वाले तो भयंकर स्थायी होते हैं, बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। आगे एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें लिगेंड एक ही होगा लेकिन सदस्यों की संख्या, वलयों की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो जैसे जैसे वलयों की संख्या बढ़ती जाती है तो भी उनका स्थायित्व बढ़ता जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो किलेटीकरण, ये जो लिगेंड थे, इन लिगेंड को हम कहेंगे किलेट लिगेंड, और ये पूरा संकुल बन गया जिसमें किलेट लिगेंड उपस्थित हो तो हम इसको कहेंगे किलेट संकुल। और ये जो घटना कहलाती है उस घटना को कहते हैं किलेटीकरण। और ये किलेटीकरण है वो संकुल के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होती है। इसके लिए उत्तरदायी होती है स्थायित्व के लिए। और इस प्रकार के संकुल है वो अपेक्षा से कुछ अधिक स्थायी होते हैं।
ये थी अपनी क्लेट लिगेंड, क्लेट संकुल और क्लेटीकरण की घटना से संबंधित पॉइंट। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो मोस्टली बहुत ज्यादा स्थायी होता है, अपवाद से बहुत ज्यादा स्थायी होता है, और वो भी इसमें जब केंद्रीय धातु परमाणु है उसका आकार बड़ा हो फिर भी उसका स्थायित्व बहुत ज्यादा होता है। मोस्टली हम आगे इनके स्थायित्व के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु उसके ऊपर आवेश बढ़ता है या उसके ऊपर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है या ये कहें उसका साइज घटता है तो संकुल के स्थायित्व में वृद्धि होती है। ठीक इसी तरह से यदि धातु कोई केंद्रीय धातु परमाणु उसके साथ लिगेंड है, उसके साथ में यदि क्लेट लिगेंडों की संख्या बढ़ती है यानी क्लेटीकरण की घटना होती है तो उसका स्थायित्व बढ़ता जाता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं CaEDTA, हमने पीछे भी पढ़ा था। तो इसके ऊपर +2 होता है, इसके ऊपर -4 होता है, ये रह गया -2, ठीक है, -2। तो EDTA पूरा नाम इसका क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन, T से टेट्रा, A से एसीटेट, ये विनायन होता है। और जब हम इसका लिगेंड के रूप में नाम देखेंगे तो टेट्रा एसीटेटो, वो भी अपन इनका नाम करेंगे तब देखेंगे कि ऋणायनवास लिगेंड होता है उसका नाम इस तरह से क्यों बदलता है, ऋणायन वाले का किस तरह से बदलता है, उदास में होता है किस तरह से बदलता है, और ऋणायन वाले का कैसे बदलता है, वो अगले टॉपिक में देखेंगे। तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, इसका हम यदि संरचना सूत्र लिखें तो संरचना सूत्र ये होता है CH2 N, और एथिलीन डाइएमीन था उसमें एसीटेट समूह लग गए CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। अब ये नाइट्रोजन इसके पास में लौट गया तो ये भी उपसंयोजक बंध बनाएगा, और यहां पर ये जो एसीटेट है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लौट गया है, ये भी उपसंयोजक बंध बनाएगा, ये भी उपसंयोजक बंध बनाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें कितने उपसंयोजक बंध बन गए? 6 बन गए, और 6 बनते हैं ये कौन सा लिगेंड हो गया? षटदंतुक। कौन सा हो गया? षटदंतुक, हेक्साडेंटेट दंतुक लिगेंड। अब ये इतना अधिक स्थायी होता है, जो एक लिगेंड एक लिगेंड जुड़े होते हैं उनकी तुलना में ये बहुत ही ज्यादा स्थायी होता है। दूसरा ये कैल्शियम जुड़ा हुआ है, कैल्शियम जैसा बड़ा घनायन है वो भी इसके साथ में एक स्थायी संकुल का निर्माण कर सकता है। अब ये जुड़ेंगे कैसे? चलो उनको जोड़ के देखते हैं किस तरह से जुड़ते हैं। अभी हमने चर्चा की थी कि यदि कोई लिगेंड जितनी अधिक वलयों का निर्माण करेगा, और वो भी कौन सी वलय? 5 सदस्य या 6 सदस्य। यदि एक वलय का निर्माण करता है, एक 2 वलय का निर्माण करता है, 2 वाला अधिक स्थायी होगा, 3 का करता है तो 3 वाला अधिक स्थायी होगा, 4 का करता है तो 4 वाला अधिक स्थायी होगा। EDTA षटदंतुक लिगेंड है, इसका मतलब ये 6, ये कितने 6 बंधों का निर्माण करेगा, और 6 बंधों का निर्माण करेगा तो इसकी संरचना कौन सी होगी? अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय संरचना में इसको हमें व्यवस्थित करें इस तरह से। ये प्रत्येक बंध कोण है वो 90 डिग्री पे रहते हैं। अब इसमें जोड़ना शुरू करें तो ये अपना वो नाइट्रोजन था, इसके ऊपर CH2 और ये नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के ऊपर 2 एसिडेट ग्रुप जुड़े हुए थे, इधर वाले में और इधर वाले में। ये तो नाइट्रोजन ने उपसंयोजक बंधों का निर्माण कर लिया। अब ये देखें तो इसमें CH2 रहते हैं, CH2 C≡O और ये O के ऊपर माइनस था, उसने उपसंयोजक बंध बना दिया। एक ये बन गया CH2 C≡O, और इसके साथ में जो ऑक्सीजन माइनस वाला था उसने भी उपसंयोजक बंध का निर्माण किया। ठीक इसी तरह से इस तरफ ये CH2 C≡O और ये O, इसने भी उपसंयोजक बंध का निर्माण कर दिया। एक एसिटेट ग्रुप और जुड़ा हुआ था, वो भी जोड़ देते हैं C≡O और ये O, इसने भी उपसंयोजक बंध का निर्माण कर दिया। तो देखिए इसमें वलय कितनी बन गई? एक वलय तो ये बन गई, लिगेंड
एक बलाई ये बन गई, दूसरी बलाई ये बन गई, तीसरी बलाई ये बन गई, चौथी बलाई ये बन गई और पांचवी बलाई ये बन गई। इसमें बलाओं की संख्या कितनी हो गई? 5। तो एक वाले से ये 5 वाले ज्यादा स्थायी होंगे, क्योंकि ये लिगेंड संकुल एक ही है। तो ये लिगेंड है, ये लिगेंड, इस लिगेंड को कहेंगे हम गिलेट लिगेंड, और ये पूरा संकुल बना है, इस संकुल को क्या नाम दे देंगे? गिलेट संकुल, और इस घटना का नाम हो जाएगा गिलेटीकरण। तो ये आज का अपना टॉपिक था, गिलेट लिगेंड, गिलेट संकुल और गिलेटीकरण। और ये किसके लिए जिम्मेवार होते हैं? संकुल के स्थायित्व के लिए। और संकुल का स्थायित्व है वो अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।